और यहाँ की ये जो चित्रकला आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। चमत्कारिक ही कह सकते हैं, रहस्यमयी कह सकते हैं, क्योंकि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है खजुराहो के मंदिर। और अंदर गर्भगृह में यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, शिवदेव हैं, पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, वराह रूप भी है यहाँ पर। और बाहर इस तरह से यहाँ पर तो मजबूर होते हैं, और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से मतलब 10वीं और 8वीं शताब्दी में कैसे आर्किटेक्चर, कैसे मूर्ति कला थी उस काल की याद दिलाते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सब पत्थरों से बने हुए, एक ही पत्थर के बने हुए ये सब, और उन्हीं पर उकेरे गए हैं। तो ये आप देखिए, सबसे पहले तो आप इस आर्किटेक्चर को देखिए, इस मंदिर की खूबसूरती को आप देखिए। दुनिया भर से इसे देखने के लिए लोग आते हैं। और इन मूर्तियाँ क्यों इस तरह से गढ़ी गईं, इसका रहस्य कोई भी इतिहासकार इससे अभी तक उठा ही नहीं पाया। सबने अपने हिसाब से देखा। ये खजुराहो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल, बड़ा ही चमत्कारिक, बहुत ही रहस्यमय मंदिर। हम अगर इसके इतिहास की बात करें तो आपको बता देंगे, चंदेला वंश के उत्तर भारतीय मंदिर कला और प्रतिष्ठा का एक ये उसका प्रमाण है, जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में ईस्वी में इस क्षेत्र का निर्माण कराया था, इसको खुलवाया था। और पूर्व परिदृश्य में 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस मंदिर से संरचना भी शामिल है। ये मंदिर स्मारक से पश्चिमी पूर्वी और दक्षिण समुद्र का निर्माण करते हैं। और दुर्लभ जीवित उदाहरण है कि मुगल शैली के मंदिर वास्तुकला की मौलिक यहाँ पर जब आप बारीकी से ध्यान से देखेंगे, एक तो बाल है, हाथ है, आंखें हैं, ये कितने बारीकी से इन्हें गढ़ा गया है। तो स्मारक समूह अपनी संरचना और भौतिक स्वरूप के उत्तर भारत में स्थापना विकास शिखर को ये दर्शाता है कि पूरी दुनिया को लुभाता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे कहते हैं बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। प्रत्येक मंदिर अपने परिवेश में एक अत्यंत अलंकृत से कहते हैं सीढ़ीदार मंच सज्जाद के द्वारा से परत भाग या जंगल, जिससे गर्भगृह के शीर्ष पर एक मीनार या शिखर है, नगर शैली का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। आप इसके ऊपर अलग अलग पोज में अलग अलग लीला कलाएं करती हुई यहाँ के ये एक श्रृंखला है। अच्छे रूप से जो कि परोक्षित परंपरा से जुड़े स्थानिक पदानुक्रम को दर्शाती और मंदिरों में प्रवेशक अलंकृत प्रवेश द्वारा हो जाता है, जहाँ से होकर गर्भगृह की ओर पहुंचने से पहले अंतराल में प्रवेश किया जाता है। और मंदिरों के मुख्य कक्ष पर प्रवेश प्रदक्षिणा पर और बड़े मंदिरों में यहाँ के जो मंदिर हैं अपनी वास्तुकला
पवित्र और धर्मनिरपेक्ष रचनाओं को दर्शाते हुए मानव स्वरूपी और गैर मानव स्वरूपी रूप करने नकाशी की गई। पूजा अर्चना कुल और बाण देवताओं और दीगर मूल्यों को दर्शाती मूर्तियां सभी पवित्र विश्वास प्रणाली को दर्शाती। अगर देखा जाए तो ये जीवन के प्रतिबंध को कराती है। अन्य विषय में घरेलू दृश्य, गुरु शिष्योत्तर, नर्तक, संगीतकों, प्रेमी युगलों के चित्र, चूंकि ये मन मोह दे के इन चित्रों को आप ये चित्र यहाँ पर आपको संगीत भी दिखाई देगा, युगल प्रेमी भी दिखाई देंगे, ये दृश्य जो गुरु शिष्य का भी दिखाई देगा, नर्तक भी यहाँ दिखाई देंगे। सामाजिक जीवन को प्रतिबंधित करते हैं। कुशल कारीगरों द्वारा ये प्राप्त रचना और कुशल पाषाण प्रथमों को एक दुर्लभ दिवानता के और मानवीय करिश्मा के प्रति संवेदनशील प्रदान करते हैं। नृत्य कला सृजन और विविधता करता है कि अपने अत्याधुनिक मौलिक वस्तुकला के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली कला सजावट के लिए भी जाना जाता है, जो मनोरंजन के कई दृश्यों को पौराणिक संग्रह से बनाए, जिसमें भी संख्याओं या पवित्र के अति संवेदनशील दृश्य शामिल है। इस समूह में उसका स्वाभाविक मूल को अभिव्यक्त करने के लिए सभी नगर शैली के एक मंदिर वास्तुकला का मौलिकता और उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, और ये संपत्ति पर्याप्त आकार की एक ताकि संपत्ति के भाग को दर्शाने वाली विशेषताओं और प्रक्रियाओं का सुनिश्चित किया जा सके, और ये विकास और प्रभावों से ग्रस्त है। आप देखिए कि मंदिरों की सुरक्षा के लिए उनके दृश्य चित्र पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समुद्र को बड़ा लगा करके सुरक्षित किया गया है। उनकी संरक्षित सीमाएं निर्धारित और संपत्ति की अखंडता के लिए पहचान यहाँ के पास का हवाई अड्डे वो भी शामिल, जो भी यहाँ पर है सब कुछ किसी 10वीं शताब्दी की जीता जागता ये उदाहरण है, जहाँ स्तर तरफ खंडहर पर आज ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसी वस्तुकला मौजूद हैं, मंदिरें जो अपने आप में गवाह हैं उस काल